अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ साथ हम आज जो है थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। बेसिकली रिसर्च की टू टाइप्स हैं। ठीक है, रिसर्च को टू वे में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है बेस्ड ऑन अप्रोच। ठीक है, अप्रोच मीन उसके मेथड्स के अकॉर्डिंग रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं। रिसर्च के मेथड के अकॉर्डिंग रिसर्च की टू टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपको पता है कि वो न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? वो रिसर्च जिसके अंदर हम किसी भी फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब दूसरी इसमें इसको रिसर्च को डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ पर्पस। ठीक है, पर्पस के अकॉर्डिंग इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास बेसिक और दूसरी आ जाती है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, हम आज क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंस को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक और अप्लाइड रिसर्च पे बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब आज हमने देखना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस देखना है हमें। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं। पहले हम नेचर देखेंगे, फिर उसका जो एम है उसके बेस पे इनका क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल साइज और डाटा कलेक्शन और डाटा टूल्स जो हैं उनके उनके अकॉर्डिंग हम इनके जो है डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, ये पैरामीटर्स लिखे हैं मैंने। अब क्वांटिटेटिव की नेचर कैसी होती है? ठीक है, क्वांटिटेटिव की नेचर न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है डाटा। क्वालिटेटिव डाटा होता है, ये होता है हमारे पास नैरेटिव फॉर्म में, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? नैरेटिव फॉर्म में होता है, जिससे नैरेटिव को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हम कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब क्या हो कि हमने जो है उस डाटा को डिस्क्राइब करना है, डाटा को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डाटा को डिटेल में हमने स्टडी करना है, एक फिनोमिना डेवलप करना है, एक हमने थ्योरी जो है इसमें वो कहते हैं डेवलप करनी है। ठीक है, अब एम क्या है हमारे इसमें? क्वांटिटेटिव में एम क्या होता है कि हम करते हैं टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस को, इसमें टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस, हाँ किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव क्या होती है कि ये फिनोमिना बेस्ड होती है। ठीक है, इसलिए इसका मकसद क्या होता है? हमने किसी भी फिनोमिना को हमें क्या करना होता है? डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, नेचुरली स्टडी करनी होती है। इसके अंदर हम जो है डिस्क्राइब करते हैं, किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? हमने डिस्क्राइब करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ठीक है, उनके बिटवीन का रिलेशन जो है वो बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्वांटिटेटिव स्टडी, रिसर्च फोकस ऑन, रिसर्च प्रॉब्लम फोकस ऑन। ठीक है, इन क्वांटिटेटिव स्टडी रिसर्च प्रॉब्लम फोकस ऑन, ये एमसीक्यूज आता है तो उसमें क्या होता है कि डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव कैसे होता है कि इसके अंदर, और डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव होता है कि एक हमारे पास एक जर्नल आइडिया है। ठीक है, एक जर्नल थिंग्स है जिसको हमने स्पेसिफिक आइडियाज़ में ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, उसको स्पेसिफिक थ्योरी जो है उसकी डिवेल्प करनी है, तो वो हमारे पास क्या है? डिडक्टिव है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव किस पे फोकस करता है? डिडक्टिव पे। एमसीक्यू से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वालिटेटिव के में क्या होता है? क्वालिटेटिव क्या करता है? इंडक्टिव रीजनिंग करता है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, अब इंडक्टिव कैसे है कि हमारे पास एक जो है स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं। ठीक है, इंडक्टिव इनसे आप याद रख लें कि हमने अंदर से बाहर जाना है। ठीक है, अंदर मीन हमारे पास एक जो है स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक आइडिया है। ठीक है, हमारे इनसाइड में वही एक स्पेसिफिक चीज़ ही पड़ी होती है जिसका सिर्फ हमें आइडिया होता है, उसको लेके हमने कहाँ जाना है? एक जर्नल चीज़ बनानी है, एक जर्नल थ्योरी डेवलप करनी है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? इंडक्टिव है। ठीक है, ये एमसीक्यूज है कि क्वालिटेटिव स्टडी में हम फोकस किस पे किया जाता है? रिसर्च प्रॉब्लम कौन सा होता है? इंडक्टिव होता है, और क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव होता है। प्रॉब्लम्स तक देखा है रिसर्च प्रॉब्लम के। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है, क्वांटिटेटिव के अंदर जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कौन सा होता है? ये क्वांटिटेटिव के अंदर रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल है और नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या आ जाता है? हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ जाती है, डेवलपमेंटल,
स्टडी जो है वो इसमें आ जाती है हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। इसमें टू मेथड्स यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर जो है एक्शन रिसर्च आ जाता है, एथनोग्राफिक स्टडी आ जाती है। तो ये किस में आ जाती है, कौन सा डिज़ाइन किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव में, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है वो हमारे पास है कि सैम्पल साइज़, ठीक है। अब जो सैम्पल साइज़ है ना वो लार्ज होता है क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। अब इसमें जितना लार्ज आपका सैंपल साइज होगा उतना आपका जो है क्वांटिटी स्टडी का रिजल्ट कितना होगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव के अंदर जो होता है स्मॉल सैंपल साइज होता है, ठीक है। जितना स्मॉल होगा उतना जो है स्टडी क्या होगी, स्टडी के रिजल्ट उतने एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने एथनोग्राफी करनी है, एक थ्योरी को डेवलप करना है, डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए जितने पीपल्स हमारे पास, जितना सैम्पल साइज हमारे पास स्मॉल होगा उतने रिजल्ट के जो जो हमारे पास बायसेस हैं, एरर हैं, उनके चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास टूल। इसमें टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें क्वान्टिटेटिव के अंदर क्या आ रहा है कि हम इसके अंदर जो क्वेश्चनियर मेथड से जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं। कौन सा मेथड होता है, क्वेश्चनियर मेथड से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होती है, ऑब्जर्वेशन, फिर हमारे पास आता है फोकस ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप से इंटरव्यू लेना, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन ये क्या आ जाती हैं इसमें, इंट्रैक्शन, ये सारा किसमें आता है, क्वालिटेटिव स्टडी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर, याद रखिएगा क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स के अंदर जो रिसर्च के अंदर जो है डाटा क्या होता है, नंबर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर फॉर्म में होता है, इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जबकि इसके क्वालिटेटिव स्टडी में डाटा जो है हमारे पास किस में होता है, टेक्स्ट में होता है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है। इसमें हम टेक्स्ट एनालाइज करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को जो हमने लिखा है उसको एनालाइज करते हैं। इसमें इसके अंदर वर्ड्स के अंदर क्या होता है, डाटा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्वांटिटेटिव के अंदर जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, रिलेशन अमंग वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं, उनको इफेक्टिवनेस बताते हैं। जबकि क्वालिटेटिव के अंदर जो होता है एक फोकस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना के ऊपर, एंड थ्योरी को क्या करते हैं, डिवेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस देखा, ठीक है। डिफरेंस में हमने क्या चीज़ देखी, हमने हमारे पास पैरामीटर्स थे कुछ, ठीक है। उस पैरामीटर्स में हमने नेचर देखी, इसकी न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, इसकी नैरेटिव फॉर्म में। जबकि इसका एम क्या होता है, टेस्ट करता है थीसिस को, थ्योरी को, और ये डेवलप करता है किसी भी फिनोमेना, कोई भी थ्योरी है तो उसमें क्या करें, डेवलप करें, डिस्क्राइब करना है उसको। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या थे इसमें, के अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम डिडक्टिव पे फोकस होता है, और क्वालिटेटिव का किस पे होता है, इंडक्टिव पे होता है। ठीक है, डिडक्टिव मैंने बताया था कि एक जनरल आइडिया है हमारे पास, उस पे हमने स्पेसिफिक आइडियाज़ की तरफ जाना है, स्पेसिफिक चीज़ थ्योरी को, स्पेसिफिक चीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। अब जो इंडक्टिव था वो क्या था हमारे पास, कि हमारे पास जो था एक हमारे पास स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं, उससे हमने किस में जाना है, स्पेसिफिक टू जनरल जाना है, ठीक है। इसमें रिसर्च डिज़ाइन हमने देखी, एक्सपेरिमेंटल है और नॉन एक्सपेरिमेंटल। जबकि क्वालिटेटिव में आ जाता है हमारे पास एथनोग्राफिक, एक्शन रिसर्च, टर्मिनोलॉजिकल रिसर्च। सैम्पल साइज क्वांटिटेटिव में लार्ज होता है, जबकि क्वालिटेटिव में होता है स्मॉल होता है। और टूल्स से इसमें क्वेश्चनियर होता है, और इसमें क्या करते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप होता है, ठीक है। जबकि डाटा जो होता है किस फॉर्म में होता है, इसमें नंबर फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडी के डाटा नंबर फॉर्म में होता है, और क्वालिटेटिव में क्या होता है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बेसिक और अप्लाइड का डिफरेंस देखेंगे। ऑल द बेस्ट।